हेलो बच्चों, अभी जो करने वाले हैं ना कुछ हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रहे। इस तरह क्वेश्चन जो है ना आपको भी देखे नहीं होंगे, ठीक है, कि किसी भी रूट वाले नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते कैसे हैं, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये कहा जाए ना, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लिखते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिंपल तो पढ़ाई किया, लेकिन जो रूट का जो वैल्यू है ना वो कैसे करते हैं, क्या तरीका है इसका कि बिना इसका वैल्यू फाइंड किए हम लोग इसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में कैसे लिखते हैं, ध्यान रहे। देखो उससे पहले बताता हूं मैं, ध्यान देना। रूट का वैल्यू होता है 1/2, समझ में आया। और अगर इस तरह से रहता है, क्यूब रूट रहता है, इसका वैल्यू आता है 1/3 आता है। अगर 5 रहेगा तो क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा। ये सीक्वेंस हमेशा चलते रहता है। अब इसमें ध्यान दो, बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये काम का है ना, ध्यान रहे, इसलिए मैंने बताया इसको। देखो 1 नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 में क्या है, 3√2 दिया हुआ है और यहाँ पर √3 है और यहाँ पर हमारा क्या है 6√5 है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 2 का 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 1/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 5 की पावर 1/6, है ना। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपली। अब क्या करना है, जो हमारे पास है ना पावर 3 2 6 निकालना, क्या होगा एलसीएम ऑफ 2 3 6, कितना आ जाएगा एलसीएम 6 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब ये समझो एलसीएम तो निकाल लिया हम लोग। अब करना क्या है, देखो कितना हमारे पास है 2 ब्रैकेट 1/3, 3 में आता है 6 2 टर्म में आता है। बेसिकली मेन काम ये है ना कि हम लोग को अपना जो नंबर है पावर वाला, ठीक है, इसका बेस सेम करना है। तो ये समझो क्या आएगा 2 ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 1/, मतलब क्या आएगा 2/6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 ब्रैकेट 1/2 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते कैसे हैं, लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग इसको 2 जो है ना ये हो जाएगा 4 का पावर 1/2 हो जाएगा, समझ गए। अब हम लोग यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा ना, गलती हो गया। अब देखो एक हो गया, सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास है 3 1/2, समझो क्या इसमें भी सेम कहानी होगा 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो है ना, बेस सेम कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं ना, तो 3 से 2 का डाबल में 6 आता है, टाइम में आता है। इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, है ना, क्या आएगा हमारे पास 27 1/6 आ जाएगा, समझे। ये हो गया। अगर आप नीचे में आते हैं इसमें आप, तो क्या है हमारे पास 5 1/6, तो हमारे पास दिया हुआ पहले से ही है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सारा का तो हमारा वैल्यू आ चुका है ना, देखिए सबका बेस सेम हो चुका है। डिसेंडिंग बोला है, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा क्या हमारे पास है, ये 27 है ना। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन हो क्या होगा 27 का पावर 1/6, 27 1/6। इससे फिर क्या आएगा हमारे पास 5 1/6, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1/6, समझ गए। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यही बताता हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान है, इसको भी ध्यान से देखो ताकि आपको समझ में आए ऐसे, है ना। जिनको उतारने उतार सकते हो। और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो एग्जाम के लिए भी आई है। देखो बनाते कैसे, सबसे पहला काम क्या है ना, आपको एक्सपोनेंट का बेस को सेम करना होगा, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हमने कहा ना एलसीएम निकालते हैं, तो इसका हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो है ना, ये हो सकता है, इसको हम वापस लिख रहे हैं, क्या हो सकता है 6 का पावर 1/6 हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा 7 का पावर 1/3 हो सकता है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग। और इसका पावर क्या हो सकता है हमारे पास 8 का पावर होगा 1/4 हो सकता है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, बेस का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने में कितना आएगा हमारे पास 6 3 4, ठीक है ना, 6 3 4, क्या निकालेंगे 2 3 जा 3 1 जा, है ना, 3 से करते हैं 2 1
जाएगा नहीं, 12 2 कितना एलसीएम आएगा, 12 आएगा हमारा ना, एलसीएम ऑफ 6 3 एंड 4 कितना आया, 12 आया। एलसीएम आने के बाद क्या होगा, सबसे जो मेन काम था ना बताया था मैंने कि इसका बेस को सेम करना है, तो ये समझो क्या होगा हमारे पास 6 इसमें 1/6 6 में 12 आधा कितना में आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है ना 6 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा, इसमें क्या आएगा 36 1/6 ये हो गया। सेकंड हमारे पास ये है, इसमें आता है 4 टाइम में आता है, तो क्या होगा 7 का पावर 4 होगा मल्टीप्लाई 12 मिस्टर हो गया था, हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 कीजिएगा 4 बार, तो हमारे पास जो आएगा मल्टीप्लाई करने में ये समझो, इसको सॉल्व करने में कितना है हमारे पास, इसको सॉल्व करने में आएगा हमारे पास, ठीक है, वो है हमारा यहां पर लिखता हूं 2401 1/12 आएगा। अब बारी है इसका, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं 1/8 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 1/4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें आएगा हमारे पास 8 का पावर 3 मल्टीप्लाई मतलब पावर मल्टीप्लाई 1/12 आ जाएगा। सॉल्व करने में कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 8 का पावर क्या आएगा 1/12, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आएगा है ना 512 1/12। अब देखो सबसे बड़ा हमारे पास ये है ना, ठीक है, तो इसका जो डिसेंडिंग होगा हमारे पास ये होगा 2 0 क्या 2401 1/12। उसके बाद क्या हमारे पास है देखो तो ये हो जाएगा 512 1/12 और एक हमारा क्या है ये 36 1/12, ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, नर्सरी जो क्लास 9 के बच्चे हैं ध्यान से देखो समझो, है ना, और जो बताता हूँ ना फिलहाल बताऊंगा कुछ दिनों तक वो सारा आप ही लोग के लिए है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा।